हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्राइवर की खबर आप तक। मैं समीर डिजियार आपके साथ, कैमरामैन सरताज भाई के साथ। आज मैं मेवात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहम्मद सरताज, तो उनकी जर्नी के बारे में कुछ बात करेंगे। किस तरह वो ये संघ में आए और कामयाबी की सीढ़ी चढ़े। देख सकते हैं उनका बैनर भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। और मैं आज उनसे गुफ्तगू कुछ करूंगा। कुछ सवालें मेरे हैं जो वही दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो सरताज हैं। एक सरताज RTR है जो उनका खूब फ़ायदा उठाता है प्यार मोहब्बत में, और एक हमारे मोहम्मद सरताज भाई है। तो चलते हैं उनके बाद। तो जैसा कि मैं सरताज भाई के पास आ चुका हूँ, आज मैं उनसे कुछ बात करता हूँ। आइए उनकी जर्नी के बारे में कुछ जानेंगे। तो सरताज भाई, मैं सबसे पहले हमारे जो कि समीर भाई जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और हमारे सरताज के जो कैमरामैन है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उनके दर्शकों को भी। जैसा कि सर, आज जो ड्राइवर समाज है सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, और संघ आने की वजह से आज ड्राइवर समाज का काफ़ी लाभ पहुँच रहा है। और ड्राइवर समाज भी आज कुछ जागरूक नहीं था अपने हक सम्मान के लिए, तो वो भी कुछ जागरूक हुआ है। सर जी, आप ये संघ में कब और कैसे क्या है? सर जी, मैं भी एक ड्राइवर हूँ, और जो कि ड्राइवर का दर्द ड्राइवर ही समझ सकता है। बरोबर। जब हम भारत के हर राज्य में, हर कोने में, हर गली में घूमते हैं तो हमें बड़ी शर्म महसूस होती है ड्राइवरी करने में जी। जो कि आज भारत के अंदर इतनी तेज़ी से भ्रष्टाचार फैल रहा है, और शासन प्रशासन ध्यान भी नहीं दे रहा है, क्योंकि सबको पता है जो भ्रष्टाचार है, अवैध वसूली है, ड्राइवरों को सम्मान ना मिलना। जैसा कि 2019 में ये संघ हमारे मेवात सर्कल में आया जी। तो देखा जाए तो हमारे मेवात सर्कल में काफ़ी तादाद में ड्राइवर है जी, जो कि पूरे भारत में इतना जनसंख्या बल ड्राइवर की नहीं होगी जो अपने मेवात सर्कल में है जी। जैसा कि भरतपुर, अलवर, मेवात, पलवल जी। तो आज कुछ हमारे ड्राइवर है जो जागरूक हुए हैं, और कुछ उनका फ़ायदा हुआ है संघ द्वारा जुड़ने से, पैसों से, सहायता से। और आज अपना आपको गर्व महसूस भी करते हैं कि आज हम इतने बड़े परिवार, इतने बड़े प्लेटफॉर्म ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ जुड़े हैं। और मुझे खुशनसीबी है कि आज इतने छोटे से ड्राइवर को भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। जो ड्राइवर के हकदार है, ड्राइवर के लायक है, उनको हमें और फ्रंट पे लाना होगा जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 2019 में इसमें ज्वाइन हुए, ठीक है जी। तो आप जो कामयाबी की सीढ़ी, आप पहले यहाँ पे क्या पद से थे? मैं बता देता हूँ सर, जो कि मैं फर्स्ट में जब मैं शुरुआत किया था तो हमारे जो आला अधिकारी उन्होंने मेरे को मेवात का जिला अध्यक्ष नियुक्त करके भेजा था। तो आप जिला अध्यक्ष के पद में रहते हुए कौन से ऐसे कुछ कार्य किए हैं जो लोगों के दिलों में बैठे हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेवात की सरजमीन है वहाँ पे इनको खूब प्यार मिला है, और इनकी कामयाबी को लेके आज हर कोई इनसे हाथ मिलाते हुए जाता है। क्योंकि कल तक के इनको एक ड्राइवर की नज़रों से देखा जाता था, और आते जाते लोग इनसे सलाम दुआ भी नहीं करते थे, देख के नज़रें घुमा लेते थे। लेकिन आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को 2 दिन हो गए हैं, मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ इनको हर कोई सलाम दुआ करके जाता है। तो ये इनकी कामयाबी का हिस्सा है इसमें। तो इनका मैं कामयाबी किस तरह किए, और अध्यक्ष के पद पे रहते हुए इनने कौन कौन से कार्य किए, मैं ये जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। सर जी, जैसा कि हमको अध्यक्ष पद मिला था कि हमने जब अध्यक्ष पद थे उस टाइम में हमारे कुछ ड्राइवरों के साथ गलत हुआ था जी। जैसा कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा, एक शौकीन हत्याकांड जो पूरे भारत में हाईलाइट हुआ था जी जी। जो एक फोरमैन द्वारा उसको टॉर्चर करते करते उसको जान से मार दिया गया जी जी जी। संघ में ये अपना मैटर आया और संघ ने तुरंत एक्शन लिया जी। हमारे जितने भी भारतवर्ष के जितने भी हमारे अध्यक्ष महोदय जी है और हमारे हाईकमान है जी, तो उन्होंने सबने मिलकर उस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जो कि आज मुजरिम सलाखों के पीछे है। और ऐसे ही हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जैसे ड्राइवरों के हेल्प करना, मदद करना, एक दूसरे को सहायता करना जी, और ड्राइवरों को समझाना, क्योंकि संघ एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जी। तो आज जो ड्राइवर संघ के साथ जुड़ गया है वो मजबूत है, और हमें और तेजी लानी होगी इस चीज़ के लिए। तो और मैं जैसा कि कहना चाहता हूँ कि आप जब इनकी मदद किए, चलो माशाल्लाह बहुत बढ़िया बात है, इनकी मदद, लोगों की मदद करना चाहिए, हर इंसान को अपनी इंसानियत दिखाना चाहिए। लेकिन आप एक नॉर्मल एक ड्राइवर हैं,
ड्राइवर रहने के बाद जब आपने कागज पत्र और जो सरकारी काम होते हैं वहां पे गए तो आपको कैसा महसूस हुआ, अगले वाले का रिएक्शन क्या था, उसके बारे में बताएं। जैसा कि सर पहले जब मैं जिला अध्यक्ष था उस टाइम में हमने 8 उच्च विभागों में अपना ज्ञापन दिया था जी। और जैसा कि आज ड्राइवर परिवार की प्रार्थना से, दुआओं से आज हमें प्रदेश अध्यक्ष का जो सम्मान हमें मिला है 1 सितंबर को जी, उस लेवल पे आके फिर हमने अपने नूंह जिले के कलेक्टर को बाय हैंड ज्ञापन दिया है जी जी, जो कि उन्होंने भी सराहना किया है कि ड्राइवर समाज के लिए एक संघ होना जरूरी है। जो कार्य हम कर रहे हैं इसे आगे लेके चले और ज़्यादा, ताकि हमारे जो ड्राइवर समाज है उनमें थोड़ा सुधार हो गए और उनको जो हक अधिकार है सरकार से उन्होंने आश्वासन भी दिया है हम दे पाएंगे। जैसा कि सर आपको मालूम भी है 6 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर हम गए, सभी हमारे अन्य राज्य से कार्यकर्ता है जी जी, जो हमने राष्ट्रपति भवन में अपना ज्ञापन दिया है, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया है जी, जो कि अब हमें लगने लगा है कि आप ड्राइवर समाज का कुछ भला होने वाला है। जरूरत है हमारे ड्राइवर समाज के साथ मजबूती से हमारे साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने। जी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरताज भाई कि आप अध्यक्ष के पद में रहते हुए क्या कलेक्टर साहब के पास गए थे? उस टाइम में नहीं गया था सर जी, माफी चाहता हूँ, उस टाइम में नहीं गया जा यानी पाया। अध्यक्ष के पद पे रहते हुए आपने किसी को अपना विज्ञापन नहीं दिया था? नहीं दिया था सर, मैंने बाय हैंड नहीं दिया था जी। बाकी मैंने डाक द्वारा, कोरियर द्वारा मैंने पहुंचाया भी, जैसे हमारे किन किन को आपने बाय पोस्ट किया था उसके बारे में कुछ जानकारी? वो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, जो कि हमारे फर्स्ट में हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी उनको अपना ज्ञापन दिया था जब अपने जिलाध्यक्ष थे। राष्ट्रपति जी को भी दिया था, अपने भारत के ट्रांसपोर्ट मंत्री को दिया था और अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी दिया था, हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मंत्री को दिया था, और अपना गृह मंत्रालय में भी दिया था और अपने कलेक्टर को भी दिया था और एक अध्यक्ष महोदय स्पीकर को भी दिया था हमने दिल्ली से, जो कि 8 उच्च विभागों में अपने मांग भेज चुके हैं। बाकी कोई सरकार अभी तो देखो पता है कि ड्राइवर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, सरकार अभी आंख मूंद के सोई हुई है। तो मैं जैसा कि कहना चाहता हूँ कि आप जैसे कि एक गाड़ी जब चलाता है इंसान, तो आज के डेट में जो गाड़ी ड्राइवर होता है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है, तो उसका फ़ायदा तो हर कोई उठाता है, लेकिन जब ये आपने बाय पोस्ट करने का थाना, तो किस तरह के थाना, आपको ये सब पता कहाँ से चला कि मेरे को यहाँ से इनका नंबर मिलेगा और यहाँ से इनका एड्रेस मिलेगा? क्योंकि बाय पोस्ट करने के लिए एड्रेस होना लाजिम सी बात है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो सर जी देखो, जब तक किसी बंदे का गुरु नहीं होगा जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसा कि जिन हमारे जो अधिकारी जिन्होंने हमें इस मार्गदर्शन पे हमको दिखाया जी, हमें विश्वास दिलाया, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना के प्रकाश कुमार सिंह जी जो कि इस संघ में हमारे को लेके आए, उन्होंने अंदर हमें काबिलियत दी कि ड्राइवर समाज के लिए भला करने की, उन्होंने हमारे अंदर काबिलियत दी कि ड्राइवर समाज में भला करने की। उसके बाद हमें मिलते हैं हमारे गुरुजी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री सुरेंद्र प्रसाद जी। तो देखो जी, चलाने को तो संगठन हर कोई चला सकता है, बिल्कुल चलाना जब पड़ता है जब चलाने वाले का दिमाग ड्राइवर समाज के लिए वफादार हो जी। तो जो भी हम मार्गदर्शन पर चलते हैं, हमारे आला अधिकारी करते हैं, बाकी कुछ हम भी कोशिश करते हैं कि हमसे कुछ गलती ना हो। अगर कुछ गलती होती है तो उसके लिए हम अपने आला अधिकारियों के बिना जानकारी के हम कोई भी कदम नहीं उठाते। जैसा कि जिनका गुरु होता है, गुरु से शिक्षा लेना ही सौभाग्य काम होता है कि हर इंसान, क्योंकि इंसान जो ड्राइविंग भी करता है तो बिना गुरु के नहीं करता है, पहले गुरु से उनको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर कि इंडिया में बहुत सी यूनियन है, तो इसमें हम कैसे जान ले कि आपका यूनियन सच्चा है? बहुत, यानी कि कितने यूनियन सब ड्राइवरों के लिए कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले चालक मालक का भी हुआ है, यानी सब यूनियन बना के चल रहे हैं, ठीक है, और सब ने अपने अपने एक मांग रखी है, तो सरकार इसमें कंफ्यूज नहीं होगी? सरकार कंफ्यूज की हुई है, हम मानते हैं इस बात को। बाकी कुछ यूनियनें चलती है कि ड्राइवरों को टॉर्चर करने के लिए, उनसे पैसा हटने के लिए एक भारत के अंदर, जो कि 2018 से संघर्ष किया जा रहा था संघ द्वारा, जो निस्वार्थ निःशुल्क सेवा देता है, ना ये कोई मेंबरशिप लेता है ना कोई चंदा लेता है, ये मददगार के घर तक मदद पहुंचाता है। यानी कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पैसा हाथ में नहीं लेता है और हम कोई मेंबरशिप नहीं लेते,
हम सिर्फ ड्राइवर समाज को आगे लेके चलना है। और मैं खास करके सभी यूनियन लीडरों से कहना चाहता हूँ जो भी भारतवर्ष के हैं, जब तक हम एक शुद्ध में और एक सोच विचार से नहीं चलेंगे, जब तक ड्राइवर समाज का भविष्य नहीं बदलने वाला। क्योंकि ये नाम पहचान के लिए नहीं लड़ पा रहे, जो बहुत से भाई देखे हमने नाम पहचान के लिए लड़ रहे। इसमें नाम पहचान अगर करना है तो ड्राइवर समाज का करो। अगर ड्राइवर समाज का नाम पहचान होएगा तो संगठन का तो ऑटोमेटिक होएगा। तो कुछ मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि सर आप इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, बहुत से हमारा फार्मूला जानना चाहते हैं, जो कि हमारा कोई फार्मूला नहीं है। हमारा जो है मिशन दिल से है कि ड्राइवर समाज को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके और उनको प्रताड़ित होने से ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके और अवैध वसूली भ्रष्टाचारी से कंट्रोल हो सके। और जैसा कि आज संघ आने के कारण उनको लाभ भी मिल रहा है, जो कि सिर्फ हम उनको एक आई कार्ड देते हैं, जो कि आई कार्ड का प्रिंटिंग का पैसा लिया जाता है, क्योंकि वो हमारे घर पे नहीं छपता है। बिल्कुल। उसके बाद वो आई कार्ड उसके बाद जाता है तो वो संघ का एक मजबूत मेंबर हो जाता है। कार्यकर्ता हो, लीडर हो, सब मजबूत हो जाते हैं। तो उनको एहसास होता है रोडों पे चलते हैं कि हाँ आज हमें इस चीज़ से कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना फ़ायदा मिल रहा है। जी, तो मैं सर जी ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में काफ़ी यूनियन ठहरी हुई और आपके जो संघ है, जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ सोसाइटी है, वो कितने राज्यों में फैला हुआ है? सर जी पूरी जानकारी तो नहीं है, बाकी जो मेरी नॉलेज में है कम से कम मान के चलो तो 30 जिलों में है जी। और जैसा कि प्रदेश लेवल पे जाके देखो तो कम से कम 5-6 प्रदेश लेवल पे अपने कार्यकर्ता भी है और काफ़ी बढ़ रहा है संगठन, दिन पे दिन बढ़ रहा है, जागरूक हो रहे हैं। कुछ हमारे ड्राइवर समाज अभी कुछ चीज़ आती है ना तो उस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी देखी गई है, हम बुजुर्गों से सुनता है, जो चीज़ फ्री में मिलती है ना उसकी कदर नहीं करते। जी बिल्कुल। जो चीज़ पैसों में मिलती है ना उसके पीछे लाइन लगा के भगते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कि जिला, क्योंकि अपने जो शहर होता है उसमें जिला काफ़ी होता है, ठीक है ना। जैसा महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, तो ये स्टेट हो गए। तो कितने स्टेट में जैसा कश्मीर टू कन्याकुमारी का जो फार्मूला चलता है कि एक एग्जाम्पल इंसान ये बोलता है कि मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी हेल्पलाइन नंबर चलाता हूँ, तो कश्मीर टू कन्याकुमारी में ऑल इंडिया आता है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो संघ सोसाइटी है वो ये राज्यों में कितने जगह एक्टिव है? इसमें देखो हमारे सर की मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, जैसा कि कश्मीर से कन्याकुमारी का आपने बताया जी, जो कि हमारी स्टार्टिंग जम्मू कश्मीर से बाद में बना है ब्रांच। बाकी अपना जम्मू कश्मीर में भी ब्रांच है जी, पंजाब में भी अपना ब्रांच है जी, उसके बाद हरियाणा आता है, हरियाणा में भी अपना काफ़ी राज्यों में ब्रांच है जी, उसके बाद राजस्थान आता है तो राजस्थान में भी काफ़ी ब्रांच है जी, जी, उत्तर प्रदेश आता है तो उत्तर प्रदेश में भी है, झारखंड जाके देखो झारखंड में हमारे बिल्कुल बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं, जो कि हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अपने अवतार सिंह जी जो हर एक राज्य को मजबूती से खड़े कर रहे हैं अपने बराबर। उसके बाद चलते हैं अपना बिहार, बेगू अपना बिहार में जाके देखो कुछ राज्यों में हमारा बिहार में अपना ब्रांच बहुत तेज़ी चल रहा है, जो कि हमारे MD गफ्फार भाई है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो काफ़ी संघर्ष भी कर रहे हैं ड्राइवर समाज के लिए। उसके बाद जाके देखोगे आप वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में भी अपने तेज़ी से काम चल रहा है। उसके बाद चलते हैं हम आंध्रा में भी हम कोशिश कर रहे हैं अपने कुछ ब्रांच तैयार लॉन्च करने के लिए। और तेलंगाना में जाओगे तो तेलंगाना में भी अपना पूरा बढ़िया काम चल रहा है, जो कि हमारे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है अपने प्रकाश कुमार सिंह जी, जो कि आप बखूबी जानते हो, जो अपनी आवाज़ के माध्यम से अपने लेख के माध्यम से काफ़ी चर्चे में रहते हैं, काफ़ी चर्चित चेहरे हैं वो, जो कि हमारे संघ के काफ़ी चर्चित चेहरे जो ड्राइवरों के लिए दुख दर्द पीड़ा लिखा करते हैं और अपनी आवाज़ से कैसे न कैसे ड्राइवर को जागरूक करने की कोशिश करते हैं और अपनी मांगों को अपने हमारे माननीय जितने भी उच्च अधिकारी बैठे हैं उनको टैग करते हैं। जी, तो सर जी मेरा एक सवाल ये था कि ड्राइवर तो है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है। आपकी जो ब्रांचेस खुलती है और ब्रांचेस एक ड्राइवर को ही दिया जाता है, पदाधिकारी ड्राइवर को ही बनाया जाता है, तो उसको नॉलेज नहीं है ना, उनको नॉलेज नहीं है। एक्चुअली आज ड्राइवर की स्थिति है कि उनको साइन मारना नहीं आता है, कि मैंने बहुत जगह देखा कि उनको साइन मारना नहीं आता है। तो अभी जब आप उनको अधिकारी बनाते हो, ठीक है, तो उनको कागज पत्र का कुछ नॉलेज नहीं रहता है, तो आपकी जो संस्था है, जो सोसाइटी है, मदद लो मदद दो, क्यों? इसमें नो मनी है, तो फ्री सेवा है सबके लिए, क्योंकि ये विचारधारा संघ है। तो आप गाइड कैसे करते हो? वीडियो के माध्यम से करते हो या उनकी मीटिंग लेते हो, या जब वो कुछ आपको करना है, जैसा कुछ मीटिंग करना है, बड़े सम्मेलन करना है, तो आप
अकेले डिसीजन लेते हो कि सबके साथ ले आ जाता है? मैं सर जी इस बारे में आपको जानकारी बताता हूँ। जैसा कि आपको पता भी है, जो भारत जब देश आज़ाद हुआ था जी, जो हमारे माननीय हमारे महात्मा गांधी जी अकेले चले थे एक लाठी लेकर। बिल्कुल। तो उनके पीछे कोई नहीं था। जब वो चलते गए तो आज हम अंग्रेजों की गुलामी से आज खुली सांस ले पा रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ हमारे जैसे साथी ऐसे समाज सेविका जो होती है दिल से होती है, क्योंकि समाज सेविका हर किसी की बस की बात नहीं है। इसमें देखा जाए तो आज मैं खुद अपने दिल से बता सकता हूँ, अपने जज्बात बताना चाहता हूँ। जो कि समाज सेविका में जुड़ा हूँ जब से मैं अपने परिवार से दूर हो चुका हूँ, अपने रिश्तेदारों से दूर हो चुका हूँ, अपनी निजी जिंदगी यार दोस्तों से भी दूर हो चुका हूँ, क्योंकि ड्राइवर का दर्द ड्राइवर ही जान सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, संघ ड्राइवर को ही अपना जो भी लीडर बनाना है ड्राइवर को ही बनाता है। जी। ना ट्रांसपोर्टर को, ना मोटर मालिक को, और ना फोरमैन को जी, क्योंकि ड्राइवर का दर्द ड्राइवर ही समझता है। और जैसा कि आपने बताया, अनपढ़ता की वजह से हमारा ड्राइवर थोड़ा पीछे है। बिल्कुल। तो संघ इस चीज़ के लिए वेरिफिकेशन करता है, जो कि हम 8 या 10 पढ़े को अपना नियुक्ति देते हैं। अनपढ़ता के लिए देखो जी, अभी सरकार ने भी अनपढ़ता के लिए कुछ सहायता और लाभ नहीं पहुंचाया, क्योंकि हमारे ड्राइवरी डिपार्टमेंट में ज़्यादा करके अनपढ़ता है। तो हमें हो सकता है कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और कोई अनपढ़ हो, तो उस अनपढ़ के अंदर पढ़े लिखे से ज़्यादा दिमाग होता है जी, क्योंकि वह भारत के हर एक राज्य में हर एक कोने में चलता है। बिल्कुल। और हर एक अधिकारी को ऊंचे नीचे सबको देखता है। तो मेरा मानना ये है कि ड्राइवर है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, ड्राइवर के जो रेपुटेशन के लिए वो अगर संघर्ष करता है, सामने आता है फ्रंट पे, तो हम उसका वेलकम करते हैं। तो मेरा एक और सवाल था कि यूनियन इंडिया में काफ़ी है। जब आप अपनी यूनियन के बारे में किसी से डिस्कस करते हो और अपना प्रचार करते हो कि भैया हमारी यूनियन ऐसी है, तो अगला वाला एग्री कैसा होता है? क्योंकि यूनियन जो वो बोलते हैं ना कि मुंह जला हुआ जो रहता दूध नहीं पीता, कुछ इस टाइप में। तो ऐसी यूनियन भी है जो फायदा उठा के चले जाती है, क्योंकि पैसे का खेल है दुनिया में, पैसा मिल गया था वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो आपके ऊपर एग्री कैसे करें, तो उसका कुछ एग्जांपल बताएं हमको। देखो जी सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आज की जो मीडिया है जी, नेशनल मीडिया की बात करता हूँ मैं, जो कि ना तो उनको भ्रष्टाचार दिख पा रहा है, बिल्कुल, और ना ही उनको गरीब मजलूम बेसारों की आवाज़ दिख पा रही है, जो कि आज भारतवर्ष के पूरे गरीब लाचार आदमी मजबूर हो चुके हैं। और हमें मजबूरी में हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जी। जैसा कि मान के चलो व्हाट्सअप, फेसबुक, तो उसके द्वारा हम अपने ड्राइवर समाज को जोड़ते हैं जी। हम ये नहीं पूछते कौन ड्राइवर कहाँ से है, क्या जाति है, क्या धर्म है, हमें चाहिए ओनली ड्राइवर जी। उसको जोड़ते हैं हम, उसको कोई जबरदस्ती नहीं करते, उसका कोई फोकस नहीं करते, ना उनसे हम कोई जबरदस्ती करते हैं। वो अपनी खुद स्वयं मर्जी से जुड़ता है और संघ के काम को देखता है, जो कि हमारे काफ़ी कार्यकर्ता, जैसे कि हमारे राजस्थान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद, जो कि विकलांग हो चुके हैं ड्राइवर 2005 में। तो ऐसे हमारे ड्राइवरों